आखिरकार भुसावल थाना पुलिस निरीक्षक सुनील गुप्ता ने फरार चल रहे अपराधी को धर दबोचा। अपराधी ने सीआईडी जोन अधिकारियों के साथ किया था झगड़ा। जानकारी के मुताबिक अपराधी प्रदीप कुमार पुत्र राज सिंह जाति जाट निवासी पथेना बताया। भुसावल थाना अधिकारी सुनील गुप्ता के नेतृत्व में एएसआई ओम प्रकाश चौधरी ने किया गिरफ्तार। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया जाएगा पेश। कार्रवाई की जानकारी दी भुसावल थाना अधिकारी सुनील गुप्ता ने। भरतपुर से रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। तहसील के ग्राम पंचायत राचेटी के गांव राचेटी का खेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत एएनएम सुनीता चौधरी हट धर्मिता से परेशान होकर पंचायत के गांव राचेटी का खेड़ा, गुमान जी का गोड़ा, चावड़ खेड़ा, सेवटिया, मानकढ़े आदि गांवों के सुवालाल धर्मचंद गुर्जर, ईश्वरलाल, शंकरलाल, चंद्रेश गुर्जर, गेरूलाल, मांगीलाल, ईश्वरलाल, भेरूलाल, चतुर्भुज, धर्मचंद, नारायणलाल, राजूलाल, कानाराम, मोहनलाल, परासमल, मोतीलाल, जोधाजी, भवरलाल, सुखीबाई, किरण कुमारी, मांगीबाई, लहरीबाई आदि सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देते हुए बताया कि हमारे गांव राधेटी का खेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र स्थित है। वहां पर वर्तमान में एक एएनएम सुनीता चौधरी नियुक्त हैं, जो कि उक्त उप स्वास्थ्य केंद्र में लगभग करीब 10 वर्षों से कार्यरत है। उक्त एएनएम द्वारा अपनी हठधर्मिता से परेशान किया जाता है। जब भी कोई मरीज इलाज के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र पर जाता है तो वह इलाज नहीं करती है और गांव वालों से सही तरीके से बात भी नहीं करती है। ग्रामीण व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उप स्वास्थ्य केंद्र जाता है तो एएनएम द्वारा कोई भी प्राथमिकी उपचार तक नहीं किया जाता। यह कहकर मना कर देती है कि मेरे पास इसका इलाज नहीं है, जिससे ग्रामीणों को आमेट या देवगढ़ या अपने तरीके से निजी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। 21 जुलाई 2024 को किशन पिता शंकरलाल गुर्जर निवासी राजछेटी का खेड़ा की उंगली कट जाने पर उप स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए ले जाया गया तो एएनएम द्वारा नजदीक के गांव पारडी लेकर इलाज करवाने की बात कही। पंचायत के सभी गांवों के ग्रामीण उक्त एएनएम से काफी परेशान हैं। हम चाहते हैं कि उक्त एएनएम का अन्यत्र स्थानांतरण करवाया जाए, वरना आने वाले दिनों में सभी गांव वाले उप स्वास्थ्य केंद्र को ताला लगा देंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। उप स्वास्थ्य केंद्र पर तालाबंदी की धमकी दी। आज आप ज्ञापन देने आए हो, क्या समस्या आ रही गांव में? गाँव में समस्या है कि ना में लगभग 10 साल से ऊपर हो गए यहाँ हमारा राचेटी खेड़ा का स्वास्थ्य केंद्र ऊपर लगी हुई है। कुछ भी नहीं करती, कुछ भी, एक गोली के काम की नहीं है। समझ एक गोली भी नहीं देती। किसी को नीचे गिर गया, जैसे उसको ले गए वहाँ पट्टी करने के लिए ले गया तो पट्टी नहीं करती। बोले आप आमेट ले जाओ या देवगढ़ ले जाओ या पार्टी ले जाओ, आपकी मर्जी हो जाए ले जाओ। उसके नाम की एक गोली भी नहीं देती। क्यों नहीं भाई, एक गोली देती, चलो किसी ने बोल दिया भाई आपके लग गई है तो ऐसा करो, आप एक इंजेक्शन दे दो, इसकी पट्टी करके बहन जी इनको ले जाएंगे कि नहीं या नहीं मेरे पास कुछ नहीं, इसका इलाज ही नहीं, आप ले जाओ हमें। और लगभग 2 दिन पहले मेरे भतीजे को लग गई थी तो उनको फ़ोन किया मैडम को, मैडम भतीजे को लग गई है चाकू से, वो नाल काटते समय, हाँ रविवार के दिन। तो बोले आप ले जाओ, आमेट ले जाओ या कहीं पर ले जाओ, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। उपखंड अधिकारी से आप क्या मांग करना चाहते हो? हम मैडम से ये मांग करना चाह रहे हैं कि भाई आप इसका ट्रांसफ़र करा दिया जाए, हमें दूसरी मैडम कोई बढ़िया सी हमें यहाँ उपलब्ध करा दी जाए तो हमारे सब गांव वाले को, लगभग 7-8 गांव लगते हैं इस उप स्वास्थ्य केंद्र में, तो उनको सबको सुविधा मिल जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने पर स्थापना दिवस से जन्माष्टमी तक षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय कार्य समिति की 4 दिवसीय बैठक शुरू हुई। प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी ने बताया कि सुरसागर राम द्वारा महंत डॉक्टर राम प्रसाद महाराज के सानिध्य में समाज सेवी राधेश्याम रंगा के मुख्य आतिथ्य पर डॉक्टर राम गोयल की अध्यक्षता में भी राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा व मुख्य वक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि राम राज्य की ओर बढ़ रहा है भारत, अब नव निर्माण की कहानी लिख रहा है। समरसता भाव में गाँव में लोग हिंदू सहोदरा का भाव अब पुनः स्थापित कर रहे हैं। राम मंदिर से लोगों में आस्था का भाव जागृत हुआ और हर तरफ राम में वातावरण बताता है कि हम राम राज्य की बढ़ चुके हैं। राम दरबार में कोई वीआईपी नहीं, हर गांव से ईंट आई तो लोगों की आस्था व भावना जुड़ी हुई है। करोड़ों लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देखा जो एक ऐतिहासिक था। इस अवसर पर विहिप के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विनायक राव देशपांडे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ दिनेश कुमार, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, वरिष्ठ अधिकारी अधिवक्ता, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, डॉक्टर्स व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विहिप सहित जुड़े संगठनों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 8 वर्ष पूर्ण होने के
उपलक्ष्य में यानी षष्ठ पूर्ति वर्ष है यह। जोधपुर में पहली बार केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक होने जा रही है। इसमें प्रांत और प्रांत स्तर के ऊपर से समस्त पदाधिकारी लगभग 400 की संख्या में देश और विदेश से ऐसे संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। इसमें धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ हत्या को रोकना, संस्कृति, कुटुंब प्रबोधन, युवाओं में जो नशे की लत है उसको जड़ मूल से ख़त्म करना, इस प्रकार अनेक उद्देश्यों को लेकर यह बैठक आयोजित होने जा रही है। आज अभी महेश्वरी भवन में जोधपुर के और वरिष्ठ जन उद्योगपति ऐसे लोगों की एक संगोष्ठी आयोजित होने जा रही है, जिसमें जोधपुर के समस्त पदाधिकारी, उद्योग क्षेत्र से संबंधित लोग इसमें यहाँ भाग ले रहे हैं। इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट आदरणीय चंपत राय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी, संगठन महामंत्री श्रीमान मिलिंद जी, महामंत्री बजरंगलाल जी बागड़ा, ऐसे अनेक हमारे पदाधिकारी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। जय श्री राम। महेंद्र सिंह राजपुरोहित, सह प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। संत श्री देवाराम पब्लिक सी से स्कूल पाल रोड जोधपुर में श्रीमान राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार शरद चौधरी पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर, दुर्गाराम चौधरी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर के सुपरविजन में रविंद्र बोथरा सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पूर्व के नेतृत्व में हनुमान सिंह हेड कांस्टेबल 1201 प्रभारी यातायात शिक्षा में टीम ने आज 25 जुलाई 2024 को यातायात शिक्षा मोबाइल वैन के माध्यम से यातायात नियमों की पीपीटी व लघु फिल्म दिखाकर विद्यार्थियों को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को बताते हुए इसमें कभी लाने हेतु यातायात नियमों की 100% पालना करने की समझाइश के साथ अपील की। विद्यार्थियों बाल वाहिनी के नियमों की जानकारी के साथ पूर्ण पालन करवाने की समझाइश की। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के यातायात नियमों के पंपलेट वितरित किए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्राचार्य शिल्पा पुरोहित द्वारा विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पूर्ण पालना करने का विश्वास दिलाते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर द्वारा जो राजस्थान हाईकोर्ट प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम चल रहा है, जो कार्यक्रम 29 अगस्त 2023 से शुरू हुआ, जिसको राजस्थान हाईकोर्ट को 75 साल पूर्ण हुए, उसको उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हाईकोर्ट और एडवोकेट्स द्वारा क्रमबद्ध किया जा रहा है। उसी क्रम में अब राजस्थान की जो मदर एसोसिएशन है, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, वो उसको कार्यक्रम को अपने स्तर पर 27 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे से करवा रही है। ये कार्यक्रम पाल रोड डालीबाई मंदिर के पास मेन रोड पे जो अमृतम पैलेस मैरिज गार्डन है होटल, उसमें करवा रही है। कार्यक्रम का सेमिनार रहेगा न्याय प्रणाली के सशक्तिकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका। इस कार्यक्रम में मुख्य चीफ गेस्ट ऑनरेबल श्री ओम जी बिरला साहब, लोकसभा अध्यक्ष, जो की नोट स्पीकर रहेंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर में ऑनरेबल जज श्री पंकज मित्तल साहब, सुप्रीम कोर्ट जज, ऑनरेबल श्री संदीप जी मेहता साहब, सुप्रीम कोर्ट जज, और ऑनरेबल श्री एम श्रीवास्तव साहब, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, ऑनरेबल श्री एस शिंदे साहब, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, और स्पेशल गेस्ट के रूप में श्री तुषार जी मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और माननीय जोगाराम जी पटेल, जो लॉ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, और ऑनरेबल जज श्री पुष्पेंद्र सिंह भाटी साहब, राजस्थान हाईकोर्ट जज, ये हमारे अतिथि रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन ने मदर बार होने के नाते राजस्थान की सभी बार जो लगभग 270 हैं, उनको
उनके अध्यक्ष और सेक्रेटरी को इस आयोजन में बुलाया है, निमंत्रण दिया है। वो भी अपने अपने बात से यहाँ पधार रहे हैं और इसी क्रम में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने ये अपने इसी क्रम में जो यहाँ इस बार के मेंबर रहे और आगे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या इंटरनेशनल न्यायालय में जो जजशिप लिए है, उनका भी राजस्थान ये बार एसोसिएशन उनका भी मान सम्मान कर रही है और उनको भी निमंत्रण दिया है। में हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार और डीसीपी ट्रैफिक और एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक के आदेशानुसार प्रतिदिन शहर के शिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों, कोचिंग इंस्टीट्यूट और शहर के प्रमुख चौराहों पर और राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित गांवों में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता के लिए इस यात्रा शिक्षा मोबाइल वैन के माध्यम से प्रतिदिन प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े। और जो सबसे अहम मुद्दा है स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो इसका मेन कारण है कि जो युवा है अगर नियमों की पालना करेंगे तो अपना राष्ट्र भी युवा सुरक्षित और देश सुरक्षित। और सबसे बड़ी बात है अभी जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों में जो हिंदुस्तान के अंदर एक्सीडेंट के जो आंकड़े हैं उनमें 50% युवाओं की डेथ हो रही है, कैजुअलिटी के शिकार एक्सीडेंट के दौरान हो रहे हैं। तो 50% अगर वो ज्यादातर स्कूल और कॉलेज के लेवल के स्टूडेंट है जिनकी उम्र मात्र 15 साल से लेकर के 35 साल तक का एज ग्रुप है, वो कैजुअलिटी के शिकार एक्सीडेंट में ज्यादा होता है। इसलिए ये मूल में हमारी कि आज का युवा सुरक्षित तो राष्ट्र सुरक्षित, और ये प्रोग्राम निरंतर चलता रहता है। प्रतिदिन हम प्रोग्राम करते हैं, कंटिन्यू चलेगा। हाँ, पहले 100 दिवसीय कार्य योजना सरकार का जो चलाई थी उसके अंदर बहुत ही अच्छी फीडबैक भी मिली, काफी हमने लगभग 400 के करीब प्रोग्राम किए थे। और ये सिलसिला हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चौराहे और शहर के जो हाईवे पर स्थित गांव है, गांव के अंदर चौपाल के माध्यम से भी ये प्रोग्राम करते हैं। इसका फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। तखतगढ़ थाना पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक छात्र चोर को गिरफ्तार कर एक बाइक बरामद की है। आरोपी हत्या के आरोप में गया था जेल और जेल से छूटने के बाद फिर करने लगा चोरी। पहली चोरी में धरा गया शातिर आरोपी मनिया। आरोपी हत्या के आरोप में गया था जेल व जेल से छूटने के बाद फिर करने लगा चोरी। पहली चोरी में धरा गया शातिर आरोपी मनिया, जिसके खिलाफ पूर्व में 1 दर्जन दोपहिया चोरी के प्रकरण दर्ज है। जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि 21 जुलाई को जोशी अस्पताल से दोपहिया वाहन चोरी होने की घटना व अन्य जिले में हो रही चोरी की गंभीरता को देखते हुए और अज्ञात के आरोपियों की धरपकड़ हेतु चैन सिंह महेचा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली के मार्गदर्शन में भूपेंद्र सिंह शेखावत, पुलिस उपाधीक्षक सुमेरपुर के सुपरविजन में थानाधिकारी भागाराम, पुलिस थाना तखतगढ़ के नेतृत्व में निम्न टीम का गठन किया गया। थानाधिकारी के निर्देशन में उपरोक्त गठित टीम द्वारा मुखबिर मामूर कर परंपरागत पुलिस के तरीकों से वाहन चोरी की गैंग को चिन्हित कर दस्तयाब कर गहनता से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा थाना तखतगढ़ क्षेत्र में दिनांक 21 जुलाई को जोशी अस्पताल से चोरी की मोटरसाइकिल चोरी की वारदात स्वीकार की व अन्य चोरी के बारे में पूछताछ जारी है। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की कमर्शियल व एंटरप्रेन्योर विंग चित्रांश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जोधपुर चैप्टर के प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसी सिलसिले में दिनांक 25 जुलाई को पोस्टर व बैनर का विमोचन समाज के गणमान्य अतिथि डॉक्टर नरसिंह माथुर 16 सेक्टर सैटेलाइट हॉस्पिटल इंचार्ज व दीपेश भटनागर प्रदेश सचिव JKC राजस्थान द्वारा किया गया। रक्तदान शिविर के संयोजक गौरव माथुर और गिरीश माथुर ने लोगों से रक्तदान शिविर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होने की अपील की और समारोह में गुज्जन माथुर प्रदेश महासचिव राजस्थान, आशुतोष माथुर प्रदेश सचिव राजस्थान, आभा माथुर जिला संगठन मंत्री हिमांशु माथुर आदि उपस्थित थे। सरकार की ओर से बेरोजगार ग्रामीणों को 100 दिन गारंटी योजना के तहत चलाई जाने वाली मनरेगा योजना में गड़बड़ झाला सामने आने बात कई बार अधिकारियों द्वारा जांच करने पर लगी उपस्थिति में श्रमिकों की संख्या कम होती है, लेकिन उच्च अधिकारियों की छत्रछाया से उन मैच को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता है। पूर्व में भी जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया कि नरेगा स्थल पर गड़बड़ी अपने पर मैच को ब्लैक लिस्ट किया जाए, लेकिन बिलाड़ा पंचायत समिति के अधिकारियों की मैच पर पूरी तरह छत्रछाया रहती है। सूत्रों की माने तो कई जगह मसरोल में नाम किसी और का काम कोई और कर रहा है।
कहीं तो मौके पर काम ही नहीं पाया जाता, जिस पर किसी अधिकारी जांच करने आने पर काम की डिमांड व मांग करने पर जेसीबी द्वारा काम कराया जाता है। कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत देने के बाद भी प्रशासन द्वारा इन मेट पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हैं और कहा जाता है कि सफेद फोर्स नेता की छत्र छाया है। ऐसा ही एक मामला जेतीवास जाक में चल रहे मनरेगा कार्य में नजर आया। यहाँ मेट ने गुरुवार को रहने वाले साप्ताहिक अवकाश के दिन भी हाजिरी भर दी। क्या होनी चाहिए कार्रवाई? ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक सहायक रोजगार को कारण बताओ नोटिस मेट को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई होनी चाहिए। जलापूर्ति करने में नाकामयाब साबित हो रहा है जलदाय विभाग। 2 दिन में एक दिन हो रही है पेयजल सप्लाई। लोगों ने कहा 2 दिन में पानी आता है, वो भी खारा पानी आता है जो पीने योग्य नहीं है। ऐसे में पीने के पानी के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। समाज सेवियों द्वारा धर्मांतुर जल सेवा की जा रही है, जिससे घंटों लाइन में लगकर लोग पीने का पानी का बंदोबस्त करते नजर आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि जलदाय विभाग के कर्मचारी मनमर्जी करते हैं। अधिकारियों को भी कई बार अवगत करवा चुके हैं। अधिकारी मीठी चुपड़ी बातें करके पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे में लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि पानी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जलदाय विभाग द्वारा नए ट्यूबवेल खोदे गए थे, जिसके बावजूद कस्बे में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। पानी की समस्या चल रही है, कब से चल रही है, कब से नल नहीं आ रहे हैं। पानी की समस्या तो साहब 2-3 दिन से चल रही है, पानी आ ही नहीं रहा है और नल का कोई टाइम टेबल नहीं है। ये कर्मचारियों की लापरवाही है। जो कभी लाइट नहीं आती है तो नल नहीं आते, लाइट आती है तो नल नहीं आते। बड़ी समस्या हो रही है। अब 3 दिन से तो नल आ ही नहीं रहे और रात को 1-1 बजे नल खोल देते। ये कौन सी तुकबंदी है? क्या पब्लिक गर्मी में सोएगी नहीं क्या? ये वैसे ही नल खोल के कोई समय सारणी तो होने पानी की। अगर भाई इस टाइम नल आएंगे और 1 बजे का टाइम दे दे तो भी साले हम तो जग के भर लेंगे पानी, पर वो समय का पता तो लगे ना। ये इतनी लापरवाही चल रही है हद से ज़्यादा। ना कोई अधिकारी सुनते हैं ना कोई। तो इस पर गौर किया जाए, जल्दी से जल्दी है जो पानी की समस्या का समाधान किया जाए। जी शरीफ, क्या समस्याएं चल रही है? भाई साहब समस्या ये है कि 2-2, 3-3 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। पानी आता है तो लाइट नहीं आती और लाइट आती है तो पानी नहीं आता। पानी की सप्लाई प्रतिदिन हो रही है या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन भी हो जाती है, कभी 2-2 दिन भी हो जाती है। अभी तो 2 दिन हो गए। यहाँ पेयजल की समस्या है, नहाने धोने की तो बात छोड़ो यार, पीने तक के लारे पड़ रहे हैं इस टाइम। लोग भाई साहब एक टैंकर आता है, एक टैंकर के पीछे हजारों आदमी भाग रहे हैं। नंबर ही नहीं आए। कम से कम थोड़ी दिन के लिए सुचारू रूप से चाहे आधा घंटा पानी हो, 1 घंटा हो, रोज तो मिले। अशोक कुमार प्रजापति सिकंदरा। पानी से बहुत परेशान है और 2 दिन हो गए पानी को आए और तीसरे दिन में कोई संभावना नहीं है पानी की, ना कोई सुनवाई होती है। पानी कोई कमी नहीं है, पानी की व्यवस्था चल रही है, कोई टाइम टेबल नहीं है पानी खोलने का। तो अधिकारियों कभी 4 बजे खोलते हैं, कभी 5 बजे, कभी 1 बजे, आज रात को 1 बजे आया ना। कभी मोटर खराब हो गई, कभी क्या बोलते हैं, कभी लाइट नहीं आई। तो कभी आपने अधिकारियों को अवगत करवाया इस मामले से? अवगत करा चुके हैं कई बार, लेकिन वही अनियमितता ही चल रही है पानी की। तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पुलिस के लिए बनी तीसरी आंख पिछले 2 महीनों से 32 में से 15 कैमरे बंद हालात में होने से अपराधियों पर अंकुश लगाने में अब पुलिस के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। जबकि सालाना नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए के टेंडर कैमरे के रखरखाव को लेकर निकाले जा रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत भी बार बार कैमरे बंद होने से रखरखाव पर सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस को भी अपराधियों पर अंकुश लगाने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नगर पालिका को बंद कैमरों की सूचना के बाद भी किसी प्रकार का ध्यान देकर अनदेखी की जा रही है। दरअसल तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में 8 वर्ष पूर्व नगर के विभिन्न मुख्य सर्कल से लेकर मेन बाजार के आम रास्तों पर जगह जगह चौकसी के लिए लगी तीसरी आंख का आए दिन बार बार बंद होने की शिकायतों के बाद भी नगर पालिका प्रशासन की हट धर्मिता के कारण नेशनल हाईवे के मुख्य चौराहों के सभी सीसीटीवी कैमरे सहित जगह जगह लगे कैमरे नकारा साबित होकर धूल फाक रहे हैं, जिसके कारण नगर में दिनों दिन अज्ञात चोरों की गैंग या बाइक चोरों की गैंग सक्रिय होकर कहीं न कहीं अपराधी गतिविधियों को अंजाम देकर फरार होने में कामयाब हो रहे हैं। नगर में हो रहे अपराध एवं चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए
नगर पालिका द्वारा वर्ष 2015-16 में 23 कैमरे लगाए गए थे। बाद में नगर पालिका प्रशासन द्वारा टेंडर जारी कर 27 अक्टूबर 2022 में सभी जालौर जिले की सीमा, पावटा सर्किल और होली चौक सहित सभी जगहों पर भी फाइबर केबल बिछाकर कुल 32 कैमरे लगवा दिए थे। लेकिन अभी भी पिछले करीब 2 महीना से 32 में से आधे कैमरे बंद पड़े। पुलिस द्वारा बार बार नगर पालिका को अवगत करवाने के बाद भी अब तक कैमरा शुरू करवाने की रहमत नहीं की जा रही है। SC/ST समुदाय की जमीनें सामान्य वर्ग के नाम नामांतरण नहीं होकर पूर्व में जो प्रावधान है उसे नियमित रखने की मांग को लेकर आज SC/ST वर्ग के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। शहर विधायक अशोक कोछारी द्वारा 2 दिन पूर्व विधानसभा में किए गए प्रश्न SC/ST की जमीनें सामान्य वर्ग के नाम नामांतरण करने का प्रावधान रखा, जो SC/ST वर्ग के खिलाफ घोर अन्याय है। पूर्व में जो प्रावधान है कि SC/ST की जमीन सामान्य वर्ग के नाम नहीं हो सकती, उसी प्रावधान को नियमित रखने के लिए आज SC/ST समुदाय द्वारा आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी पंकज डिंडवानिया के नेतृत्व में सूचना केंद्र चौराहे पर पुतला फूका गया एवं विधायक कोछारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसी दौरान युवा जिलाध्यक्ष खटिक समाज राजकुमार खट्टिक, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष शंकर मेघवंशी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज जो SC/ST की जमीनों को जगह नामांतरण किया जाए और में जो कानून बना हुआ गलत तरीके से बना हुआ है, इसका संशोधन किया जाए। तो हमने आज पूरे SC/ST समाज के लोगों के द्वारा एक आक्रोश था कि ये नियम चेंज ना हो, वही जो पूर्व में चला आ रहा है वही रहे सिस्टम। इसलिए आज हमने अशोक कोछारी जी के पुतला जलाया और उनकी निंदा की और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई निकालें। सिकंदरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जोलिका में स्थित नहरना गांव में पशु चिकित्सा एवं बांझपन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एक चेतना गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में बड़ी संख्या में पशुपालकों ने भाग लिया, जिनमें महिला पशुपालकों की संख्या दिख रही। डॉक्टर प्यारेलाल वर्मा ने गोष्ठियों में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। विभिन्न प्रकार के टीकाकरण करने FMDCP योजना के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही में CMF से गणेश शर्मा और सुरेंद्र प्रजापति ने भाग लिया और कैंप में सहयोग प्रदान किया। कैंप में कई पशुओं का उपचार किया गया, गर्भ परीक्षण किया गया और डिवॉर्मिंग आदि दवा का वितरण भी किया गया। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 12 नवंबर 2024 देवोत्ती 11 को सर्वजातीय निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 51 कन्याओं का निःशुल्क विवाह हिंदू रीति रिवाज से करवाया जाएगा। इसमें वर वधू के माता पिता एवं परिजनों के द्वारा रिश्ता तय किया जाता है। उसके पश्चात ट्रस्ट द्वारा वर वधू के फॉर्म भरवाए जाते हैं एवं रजिस्ट्रेशन किया जाता है। यह विवाह आलमचंद भगवती देवी भवन में 12 नवंबर 2024 को ट्रस्ट की तरफ से आयोजित किया जाएगा। इस विवाह में ट्रस्ट की तरफ से 50 व्यक्तियों का नाश्ता और भोजन करवाया जाएगा। ट्रस्ट द्वारा कन्याओं को भेंट स्वरूप डबल बेड, गद्दे, तकिए, बड़ी अलमारी, कंबल, चद्दर, बर्तन, पंखा, प्रेस, आटे की टंकी, हाथ घड़ी, लड़की के कपड़े, लड़के के कपड़े, श्रृंगारदानी, पायजेब, बिछुआ, नाक का कांटा, प्रेशर कुकर, भगोनी एवं अन्य कई भेंट और दी जाएगी। सामूहिक बारात प्रातः 9 बजे पुरुषार्थी धर्मशाला स्कीम नंबर 2 से चलकर आलमचंद भगवती देवी भवन पहुंचेगी। सर्वप्रथम तोरण वरमाला के पश्चात फिरे का कार्यक्रम किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू है। इस विवाह का रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के कार्यालय होटल नटराज एरोड्रम रोड अलवर स्थित किया जा रहा है। अब तक 4 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कार्यक्रम संयोजक अजय अग्रवाल, चरणजीत सुनेजा, ओम प्रकाश कुकरेजा, राजेंद्र आहूजा, पवन अग्रवाल हैं और इस कार्यक्रम की तैयारी मुख्य ट्रस्टी सतीश भाटिया की देखरेख में हो रही है। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 12 नवंबर देवउठे 11 पे सर्व जातीय गरीब निर्धन परिवारों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में का लक्ष्य में 51 लड़कियों का लक्ष्य रखा गया है। 51 वर वधू की शादी की जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू है और ये विवाह है आलमचंद गांधी भागवती देवी धर्मशाला स्कीम नंबर 10 में आयोजित किए जाएंगे। और इसमें मुख्य उद्देश्य ये है, ऐसी गरीब बच्चियां जिनको दाना भाव है
उन परिवारों के लिए उनका हम चयन करते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम उनकी जानकारी रखते हैं, देखते हैं। उसके बाद लड़कियों को, जिनकी उम्र 18 साल की लड़की होती है, 21 साल का लड़का होता है, और उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इन पूरी बारातों का हिंदू रीति रिवाज से शादी हो होंगी, और उसके अलावा काफी सामान वधू को दिया जाएगा, जिसके अंदर वो अपने जीवन यापन कर सकते हैं। सामान के अंदर पलंग है, अलमारी, गद्दे, कपड़े, और इसके अलावा पंखा, इलेक्ट्रिक प्रेस, बर्तन, जो भी घरेलू सामान है उसके अलावा सब सामान को दिया जाएगा, ताकि आराम से जीवन कर सके। और इसके अलावा बारातियों का खर्चा भी दिया जाएगा। और कोई संदेश देना चाहते हो आप, जो राजस्थान में जो है वहां से भी आपका रिश्ता है? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जो निर्धन परिवार हैं और सब जाति हैं, किसी भी कोई जाति का भेदभाव नहीं है। जो भी ये जिनके नहीं हो रहे हैं, ज्यादा भाव की वजह नहीं हो रहे हैं, गरीब आर्थिक वजह से नहीं हो रहे हैं, वो आए, हम उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करके उनका शादी कराएंगे। निःशुल्क शादी है, इसमें कोई खर्चा नहीं ले जाता। मेरे ख्याल से राजस्थान में पहले ऐसा कार्यक्रम है जिसमें एक भी पैसा किसी भी पक्ष से नहीं लिया जाता, सारा खर्चा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। कितने रजिस्ट्रेशन हो? अभी तक 4 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, बाकी हमारा लक्ष्य 51 का है। जितना ज्यादा होंगे हम सबका शादी करेंगे। क्या नाम है आपका? इससे पूर्व भी हम 2 बार शादी निःशुल्क शादियां करा चुके हैं, 2 बार हम करा चुके हैं। और मैं सतीश भाटिया, मुख्य ट्रस्टी, सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट, अलवर। जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे जंक्शन पर अहमदाबाद से दिल्ली की ओर जा रही पेट्रोल से भरे हुए एक मालगाड़ी के एक वैगन में अज्ञात कारण से आग लगने से रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय रेलवे अधिकारी कार्मिकों ने अग्निशमन यंत्र के उपकरणों के साथ आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से एवं रेलवे आग बुझाने के उपकरणों की मदद से 1 घंटा मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यह तो गनीमत रही कि समय रहते कोई अनहोनी नहीं हुई और आज आग को काबू पा लिया गया। रेलवे अधिकारियों द्वारा उक्त मालगाड़ी के वैगन को मालगाड़ी से अलग किया गया। जिस समय वैगन में आग लगी उसी समय 2 सवारी गाड़ी पर स्टेशन पर खड़ी थी। यह तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना से आरपीएफ, जीआरपीएफ एवं सिटी थाना अधिकारी, मैं, पुलिस जब्ता एवं अग्निशमन वाहन भी मौके पर पहुंचे एवं आग बुझाने में सहयोग किया। पेट्रोल से भरे वैगन में आग की सूचना से रेलवे के आला अधिकारी एवं पाली जिला कलेक्टर भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। यस सर। आज मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर एक डीजल के टैंकर में आग की सूचना पर सभी स्टाफ और रेल कर्मचारियों के साथ मौके पहुंचे। सभी ने अपनी तत्परता दिखाते हुए जो अग्निशामक यंत्र है जो और स्टॉल धारकों का सबसे बड़ा मैं ये मानूं इनकी सजगता से ये आग पे पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया। किसी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं हुई है, न कोई रेल संपत्ति को नुकसान हुआ है। यात्री गाड़ियों को यहाँ से निकाल दिया गया और इसको बीटीपीएन को काट दिया गया है। अभी तक बिल्कुल पूर्ण सब सुरक्षा के साथ में सब व्यवस्था है। किसी प्रकार की कोई जनहानि और मालहानि नहीं। जिले के जिला मुख्यालय शहीद स्मारक पर आज कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ पर आज श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ। जिले के भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों एवं शहरवासियों की उपस्थिति में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ और कारगिल युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीदों को पुष्प अर्पित कर उनके श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी शहादत को सलाम किया, उनकी वीरता को सलाम किया। इस मौके पर अनेक क्षेत्र से आए नगर वासियों ने भी शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में अमर शहीद को याद किया गया। भारतीय सेवा में कर्नल ने भारतीय जवानों एवं शहीदों के बलिदान को याद करते हुए भारत माता की जयकारे भी लगाए। शहीद स्मारक पर कारगिल विजय 25वीं वर्षगांठ पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जय हिंद। मैं कर्नल गजेंद्र सिंह राठौर, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पाली। आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में हमारे देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद स्मारक पाली पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर भूतपूर्व सैनिक और वो सैनिक जो कारगिल युद्ध में जिन्होंने भाग लिया था वो हमारे बीच मौजूद हैं
जो हमारे ज़िले की एक वीरांगना है, वो वीरांगना आज तबीयत सही नहीं होने की वजह से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हमारे बीच में। उनको आना था, तो सूबेदार भंवर सिंह जी भैसाना गांव के सोजत तहसील के हैं, उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और भारत सरकार ने उनको शौर्य पदक सेना मेडल से सम्मानित किया था। जैसा कि सभी देशवासियों को ज्ञात है, कारगिल युद्ध 1999 के अंदर लद्दाख के कारगिल द्रास सेक्टर के अंदर लड़ा गया था। वहाँ की भौगोलिक जिला मुख्यालय पर वार्ड नंबर 1 शिव कॉलोनी एवं सेंट पॉल स्कूल के आसपास के क्षेत्र में 2 महीने से अनेक जगह पानी की जलापूर्ति नहीं होने और अनेक जगह पर पानी का प्रेशर कम होने से आज वार्ड की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने जिला कलेक्टर के बाद प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तुरंत प्रभाव से जलापूर्ति सुचारू करने और पानी का प्रेशर बढ़ने की मांग की गई। इन महिलाओं का कहना है कि कई बार जलदाय विभाग एवं नगर परिषद एवं LNT को अवगत कराया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। 2 महीने से अधिक समय से नियमित पानी की जलापूर्ति और पानी का प्रेशर नहीं होने से गरीब निर्धन वर्ग के वार्ड वासियों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम गजेंद्र सिंह मंडली है और मैं पाली के वार्ड नंबर 1 शिव कॉलोनी में रहने वाला हूं, सेंट पॉल स्कूल के पीछे। और आज हम हमारे पूरे मोहल्ले की महिलाएं एकत्रित होकर मेरे साथ जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात करने के लिए आई हैं। और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि पिछले 2 महीने से हमारे घरों में पीने के पानी का बिल्कुल नलों में LNT के नलों में पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है और हमें पीने के पानी के लिए भी जो है मोटर लगा के पानी खींचना पड़ रहा है। और मैंने LNT के अधिकारी से संपर्क किया, एक नहीं 2-3 अधिकारियों से संपर्क किया, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। मैंने ऑनलाइन शिकायत करवाई, उसके भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पाली के पूर्व सभापति राकेश जी भाटी से भी उनको कॉल करवाया और उनको बताया कि भी 2 महीने से पानी नहीं मिल रहा है, आप इस समस्या का समाधान करो, लेकिन फिर भी उनके कानों तक जू नहीं रहेंगी। तो आज हम दुखी होकर के यहाँ आए हैं और हम जिला कलेक्टर महोदय साहब को ये लिखित में दे रहे हैं और उसमें किन किन अधिकारियों से हमने संपर्क किया, उनके मोबाइल नंबर वगैरह समेत हम कलेक्टर साहब को देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आप जो है ऐसे अधिकारियों को पाबंद करें कि वो इस तरह के नकारा कार्यशैली ना अपनाए और पब्लिक के दुख को समझे, समस्या को समाधान करें। धन्यवाद। देवपुरी सरपंच हरिराम चौधरी व विकास ग्राम अधिकारी दिनेश चौधरी के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज होने पर अरई सरपंच संघ व ग्राम विकास अधिकारी संघ लामबंद हो गया। अरई विकास अधिकारी और थानाधिकारी रामस्वरूप जाट को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि देवपुरी गांव निवासी राम कुमार जाट ने अरई पुलिस थाने में देवपुरी सरपंच हरिराम जाट व ग्राम विकास अधिकारी दिनेश गोस्वामी के खिलाफ बिना नोटिस जारी किए पट्टाशुदा मकान व 50 वर्षों से कब्जाशुदा मकान की दीवार तोड़कर पत्थर ट्रॉली में भरकर ले जाने का आरोप लगाया था। मुकदमा दर्ज होने पर अरई सरपंच संघ के अध्यक्ष भागचंद चौधरी के नेतृत्व में और ग्राम विकास अधिकारी संघ ने भी थानाधिकारी रामस्वरूप जाट व विकास अधिकारी के नाम सहायक विकास अधिकारी दौलत सिंह व संजय तोशनीवाल को ज्ञापन सौंपा एवं ज्ञापन में बताया कि रामकुंवर जाट ने झूठा व द्वेषतापूर्ण और बदले की भावना से मुकदमा दर्ज कराया है। ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज होने से जनप्रतिनिधियों कर्मचारियों का मनोबल गिरता है और राजकार्य में भी बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए मामले में ग्राम पंचायत का पक्ष सुना जाए और झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा सरपंच संघ व ग्राम विकास चौधरी संघ आंदोलन करेंगे। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित प्रदेश के 17 मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सक राज्य सेवा नियम सभी चिकित्सक शिक्षकों पर लागू करने की मांग को लेकर 5वें दिन शुक्रवार को भी हड़ताल पर रहे। भीलवाड़ा में RVRS मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक शिक्षकों ने महात्मा गांधी चिकित्सालय में पकोड़े बनाए। उधर 5वें दिन डॉक्टर की हड़ताल को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 2 के चिकित्सकों ने समर्थन देते हुए काली पट्टी बांधकर काम किया। ENT विभाग अध्यक्ष डॉक्टर लीना जैन ने बताया कि हमारी मांग केवल इतनी है कि हम राजस्थान सेवा नियम लागू हो और इसके अंतर्गत लिया जाए।
जब हम गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा भेदभाव या विसंगतियां हैं। राजमेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस में राजमेस की फैकल्टी 2017 से इसकी मांग कर रही है। कितने ही ज्ञापन दिए गए हैं, कई सारी शांति वार्ताएं भी हुई हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने 10 जुलाई को बजट घोषणा में कहा कि राजमेस में RSR नियम लागू होंगे, लेकिन जब पता चला कि RSR ने रूल्स 1 अगस्त 2024 से जो नई फैकल्टी ज्वाइन होगी उन पर ही लागू होंगे। हम राजमेस फैकल्टी ने हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। नमस्कार और साधुवाद कि जो हमारे यहाँ पर अभी हमारा आज 5वां दिन है और 5 दिन से हमको कवर किया जा रहा है। हमारी जो समाचार है अब अलग अलग माध्यम से मीडिया में दिए जा रहे हैं। तो मैं इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट ये करना चाहूँगा कि हमारा ये जो अभियान है ये सोमवार से चालू हुआ था। मंगलवार के दिन हम सभी लोग मैक्सिमम तादाद के अंदर जयपुर हमारा जो मुख्यालय है वहाँ पर हम लोगों ने प्रस्तुति दी थी और हमारा जो उग्र वो है रूप दिखाने की कोशिश की थी। उसके बाद में बुधवार को हम लोगों ने हमारे जो डाइंग कैडर है उस हिसाब से एक अर्तिका निकाला था और आज हम लोगों ने पकौड़े तलने का कार्यक्रम रखा है। उसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो उसका एक इनडायरेक्ट संदेश ऐसा भी है शायद कि कल को मजबूर होकर हमें नौकरी छोड़ करके ये पकौड़े तलने वाले जैसे काम करने पड़ेंगे। हम लोगों ने जो इतनी मेहनत की है, कोरोना में मेहनत की है, समाज के लिए इतना अपना टाइम दिया है, इस कॉलेज को जीरो से लेकर के यहाँ तक लेकर आए, उसके बाद भी अगर सरकार भेदभाव की नीति अपनाती है और नए जो रिक्रूटमेंट होने वाले हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दे करके हमको नीचा दिखाना चाहती है तो ऐसा नहीं चलेगा। और अभी शनिवार रविवार 2 दिन मुख्यालय बंद रहता है, लेकिन हमारा सोमवार के आगे इसको और उग्र लेवल पर और बड़े लेवल पर ले जाने का प्लान है। इसमें हम लोग राजनेताओं को, अलग अलग समुदायों को, अलग अलग व्यक्ति विशेषों को सम्मिलित करेंगे और सिटी के अंदर ज़्यादा जगहों पर इसका प्रचार प्रसार करेंगे और नेशनल मीडिया से साथ साथ में हो सकता है इसको हमको दिल्ली तक भी हमारे जो है इस अभियान को लेकर जाना पड़े। और मेरा आप सभी साथियों से यह सहयोग की अपेक्षा है कि आप लोगों से हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पर दिखाएं, फ्रंट पेज पर दें और जिस भी माध्यम से हमको सपोर्ट कर सके करें। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अनुपम बंसल है। रायपुर ग्राम पंचायत के कुंडाल बड़िया को जोड़ने वाला कच्चा रास्ता इन दिनों बदहाल होने से ग्रामीणों को भारी समस्या से गुजरना पड़ रहा है। वहीं कच्चा रास्ता होने की वजह से बरसात के पानी के भराव से रास्ते में कीचड़ फैल गया है। जिससे पैदल ग्रामीणों, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को आने जाने में भारी समस्या झेलनी पड़ रही है। रास्ते में कीचड़ के फैलने से दोपहिया वाहन चालक हादसे के शिकार भी हो रहे हैं। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय ग्राम पंचायत व जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, मगर आज दिन तक कच्चे रास्ते से ग्रामीणों को हो रही परेशानी को लेकर ग्राम पंचायत और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने विधायक शोभा चौहान और रायपुर ग्राम पंचायत सरपंच प्रेम देवी से समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। लेकी ग्राम पंचायत के मुरकोशिया गांव में बीती रात्रि को फिर से ओवरलोड वाहन की चपेट में आकर एक गोवंश की आकर मौत हो जाने से ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी श्रीमती रक्षा पारी को ज्ञापन सौंपा। लेकी पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि बबरी सिंह रावत, मुड़कोसिया गांव की गणपत सिंह चारण, VHP जिला मंत्री पिंटू मेवाड़ा, शांतिलाल ललित पालीवाल, माधव सिंह पवार, संपत सिंह चरान, मांगीलाल गुर्जर, प्रहलाद सिंह आदि ने बताया गांव मुड़कोशिया में घनी आबादी क्षेत्र के बीच से होकर मुख्य सड़क निकली हुई है। जहां पर तेज गति से ओवरलोड ग्रेनाइट, पत्थर, मार्बल, फेल्सफा सहित बड़ी संख्या में रात्रि को बजरी माफिया एवं अन्य ओवरलोड वाहन निकलने से आए दिन गोवंशों की दुर्घटना में मौत हो रही है। सड़क के पास ही ग्रामीण बच्चों की स्कूल भी है, जिससे बच्चों के साथ भी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। पूर्व में भी 2 अक्टूबर 2023 को ग्राम वासियों की ओर से इन वाहनों द्वारा गोवंशों की अकाल मौतों के कारण की वजह से एक ज्ञापन ग्रामीणों द्वारा दिया गया था। इसके बावजूद भी इन वाहनों के चालकों मालिकों द्वारा ग्रामीण मार्ग पर ओवरलोड वाहनों की RTO के चालान एवं टोल टैक्स कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आवाजाही चालू है। बीती रात को भी अज्ञात ओवरलोड वाहन ने गाय को तेजी से टक्कर मारते हुए करीब 25 फीट घसीटने से गाय की दर्दनाक मौत हो गई। वहां से वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। ऐसी घटनाएं भविष्य में भी होने की संभावना है। ओवरलोड वाहनों के निकलने के लिए वैकल्पिक रास्ता आमेर देवगढ़, आमेर भोपजी का खेड़ा, जिलोला रोड आदि है, जिस रास्ते से उक्त वाहन आसानी से निकल सकते हैं। यहाँ जो एकत्रित हुए हैं किस कारण विशेष एकत्रित के क्या मामला है?
सर हमारे गांव में लगातार ओवरलोड बाइक बड़े वाहनों की वजह से गोवंश की हत्या हो रही है और ये गांव में तीसरी घटना है। तीसरी बार ये हुआ है कि रात्रि के समय गायें सड़क पर बैठी रहती है और शराब के नशे में ड्राइवर उतार देनी और ऊपर से कुचल के चले जाते हैं। लगातार ये तीसरी घटना है गांव में। आज तीसरी बार एक गाय के ऊपर से होकर रात्रि के समय गाड़ी लेकर नहीं लगाया गया, कोई माइनिंग विभाग का आदमी वहाँ नहीं बिठाया गया, कोई पुलिस का आदमी नहीं बिठाया गया, पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर वही घटना दोबारा हुई है। रात्रि के समय एक गाय के ऊपर वहाँ से होकर ले जाते हैं। इसके खिलाफ हम मैम को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत दिनांक 25 जुलाई 2024 को रावमाफी भूमसागर शेरकर में सघन पौधारोपण किया गया। पीईओ राजेश कुमार ने बताया कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह शेखावत एवं सरपंच पेप सिंह चौहान की मुख्य आतिथ्य में विद्यालय परिसर में स्थानीय जलवायु के अनुकूल विभिन्न प्रकार के करीब 225 पौधों का रोपण किया गया एवं विद्यार्थियों को पौधों का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शेखावत ने विद्यार्थियों को पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया एवं मरुस्थलीकरण को रोकने में वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताया। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य लाभू सिंह राठौर, पूर्व सरपंच जग सिंह, एसएमसी अध्यक्ष राम सिंह, शिक्षक जीवराज सिंह, लक्ष्मण सिंह, भंवर राम, नाग सिंह आदि सहित कई लोग मौजूद रहे। 2 दशक से नरकीय जीवन जीने को विवश बेलवा चुंगी बांसी रोड वार्ड नंबर 7 व 8 की जनता कहने के लिए नगर पालिका परिषद पडरौना जहां विकास मामले में लापरवाही से परे होकर विकास करने वाले नगर पालिका अध्यक्ष विनय कुमार जायसवाल अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार हैं तो भी पिछले 20 वर्षों से स्वच्छ राजनीति में अपना छवि बनाने में लगे रहते हैं। बेलवा चुंगी से अंबे चौक होते हुए खिड़किया बांसी विहार को जाने वाला मार्ग अत्यंत घातक एवं खतरनाक हो चुका है। सड़क के बीचों बीच गड्ढा, सड़क की दशा अत्यंत खराब, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में प्रमोद कुमार, राजेश गुप्ता, राजेंद्र ब्रजभान आदि ने बताया कि मोदी और योगी की सरकार के कार्यकाल में सड़कों का ये हाल देख खुद शर्म आती है। यहाँ की जनता एक अच्छी सड़क के लिए पिछले 20 वर्षों से तरस रही है। होना तो यह चाहिए कि गड्ढा मुक्त सड़क का निर्माण के साथ साथ जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा अध्यक्ष देवेंद्र भूरिया ने आज बुकाम में आवश्यक बैठक बुलाई है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने खिचड़ी की कटाई और हिरण शिकार की घटनाएं बढ़ने को लेकर विरोध व्यक्त किया है। इसी के चलते आज मुकाम में पर्यावरण प्रेमियों की आवश्यक बैठक बुलाई गई है। महासभा अध्यक्ष देवेंद्र भूरिया मुकाम ने मुकाम जाने से पहले दिया बयान देते हुए कहा कि लंबे समय से खेजड़ी के पेड़ की कटाई की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हिरण शिकार की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश भी नहीं लग रहा है। टेनेसी एक्ट 1956 में संशोधन की भी जरूरत है। पेड़ काटने पर बड़ी राशि के जुर्माने के साथ सजा के प्रावधान की भी जरूरत है। वर्तमान के सिर्फ 100 रुपए हैं पेड़ काटने का जुर्माना। मुकाम में आज आयोजित बैठक में सभी की राय से निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा तक शांतिपूर्ण तरीके से कूच करने का निर्णय लिया जाएगा। इस आवश्यक बैठक का उद्देश्य कानून में बदलाव के साथ हिरण शिकार की घटनाएं रोकना है। उन्होंने कहा कि खेजड़ी के पेड़ों को काटने से रोकने के लिए सरकार को भी सख्त होने की जरूरत है। मुक्तिधाम मुकाम में 12 बजे साधु संतों के सानिध्य में सर्व समाज, बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमियों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें आए दिन पेड़ों को काटना, खेजड़ी को काटना और वन्य जीवों का शिकार करना, इसका पुराना एक्ट है जो टेनेसी एक्ट 1955 और 72 में बना हुआ है वन्य जीवों के प्रति। उन एक्टों को सख्त और मजबूत बना के इन प्रकृति को बचाना और वन्य जीवों को बचाना, पेड़ों को बचाना, इसके लिए आज अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के तत्वाधान में और बिश्नोई समाज और अन्य पर्यावरण प्रेमियों की जितनी भी संस्थाएं हैं, इन सब संस्थाओं को साथ लेकर आज ये तय किया जाएगा कि विधानसभा के अंदर ये जाके ज्ञापन दें या कूच करें या वहाँ सरकार से मांग करें। इस पे विचार किया जाएगा और बड़े ही संघर्ष के साथ और मतलब एक तरह से शांति प्रिय और सरकार से पुरजोर मांग करेंगे कि किसी भी कीमत पर इन दोनों एक्टों को चेंज किया जाए।